बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख का आज सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है। इतना बड़ा कत्लेआम कि शायद इंसानी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और डूब कर मर जाए। ये जितनी उम्मत मुस्लिमा 57 इस्लामिक ममालिक है, डूब कर मर जाए। आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको रहने का हक ही नहीं है। इसराइल ने गजा के अंदर हॉस्पिटल पर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 500 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में जख्मी है जो शायद किसी भी वक्त मर सकते हैं, कुछ नहीं पता। इतना बदतरीन हमला था। आप अंदाजा कीजिए, नर्सेस, पेशेंट, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, बचाने वाले और ऐसे लोग जो अपनी जानें बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में आए हुए थे कि जी यहां पर हमला नहीं हो सकता, वहां पर इसराइल ने वो बर्बरियत दिखाई है कि इंसानी तारीख का बदतरीन आज हमला हुआ है। और तमाम लोग उनके चिथड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उठाकर हॉस्पिटल दूसरे ले जाया जा रहा है। और खौफ ये पैदा हुआ है कि जिस हॉस्पिटल के आप मनाजिर देख रहे हैं, इस पर भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। कुछ जगह पर कहा जा रहा है 1000 से ज्यादा बंदे। ये जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, हो सकता है आपको पता चले 1000 से ज्यादा बंदे, 1500, 2000, हो सकता है 8000 बंदा, आपको पता नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। इस सूरत हाल के अंदर इतने ज्यादा लोग शहीद हो गए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इंसानी तारीख की इतनी बड़ी बर्बरियत है कि इसराइल ने, आप देखिए, स्ट्राइक करने के बाद कहा है हमने तो स्ट्राइक नहीं किया, ये तो हमास का रॉकेट आ रहा था और रॉकेट आने के बाद ये मिस फायर हो गया और सीधा गजा के हॉस्पिटल पर आकर गिरा। इस जंग के अंदर हमास अब तक करीबन 25,000 के करीब रॉकेट फायर कर चुका है, कोई मिस फायर नहीं हुआ। तमाम के तमाम जाकर या तो फिजा के अंदर तबाह कर दिए गए या इसराइल में जाकर गिरे। आप अंदाजा कीजिए कि पिछली जंग 2021 की थी, 40,000 रॉकेट मारे थे, एक मिस फायर नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है, आप ये देखें कि इसराइल के अंदर जो रॉकेट जाकर हमास के गिरे हैं, क्या अभी तक किसी जगह के ऊपर, इवन के बिल्डिंग्स के ऊपर भी जो रॉकेट गिरे हैं जाकर, उनमें इतनी तबाही हुई है? बिल्डिंग्स के ऊपर गिरे, वहां पर लोग थे, ज्यादा से ज्यादा इनके आप अंदाजा कीजिए 25,000 रॉकेट में से कई हजार जाकर लगे इसराइल में। और कितने लोग मरे हैं? तकरीबन 2000 या 2500 मरे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये कहते हैं जी मिस फायर हुआ है। हमास ने कहा है कि इनफ इज इनफ हो गया है, बहुत चुप करके देख लिया, अब इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा। उसने कहा कि इन लोगों ने वो हरकत की है कि शायद कोई दुनिया के अंदर बदतरीन जुर्म करने वाला शख्स भी ये काम ना करे। उन्होंने कहा कि लोगों को मारा है, औरतें हामला थी, उनकी डिलीवरीज हो रही थी, डॉक्टर्स कर रहे थे और डॉक्टर्स भी साथ ही मर गए। उसके बाद आप अंदाजा कीजिएगा जरा क्या सूरत हाल होगी कि डॉक्टर्स वहां पर हैं, इलाज कर रहे हैं, फैमिलीज हैं, पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, लोग हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इस्लामिक कंट्री, उन्होंने कहा है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज और ये वो, अब वक्त आ गया है कि निकलें और इनके ऊपर जाकर स्ट्राइक करके जो भी जवाब दे रहे हैं इनको जवाब दे। उसे कहा अब करें, कल नहीं, अभी जवाब जाना चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि 11 दिन हो गए हैं, मुसलमान अभी तक चुप करके बैठे हैं। इससे बदतरीन बर्बरियत कौन सी हो सकती है कि यहाँ पर आकर हमला हुआ है और इस सारी सूरत हाल के अंदर बदतरीन तबाही हो गई है। अब आप ये देखें कि इस वक्त इसराइल के पूरे, यानी हर शहर के अंदर सायरन बजना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता है कि अब हमला होगा और अब उन्होंने जवाब देना है। आप अंदाजा कर लें, हॉस्पिटल्स के अंदर लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, मरीज वहां पर है, डिलीवरीज हो रही हैं, बच्चों का इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स, और ऊपर से आपने मिसाइल मार दिया है और वो सारे का सारा तबाह हो गया। जितने हमास अभी तक रॉकेट मारे हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये इतना खतरनाक स्ट्राइक था कि ये ऐसा लग रहा था जैसे F-35 तैयारे ने किया है, और उससे बढ़कर कि सारे का सारा हॉस्पिटल पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया। क्लियर नजर आ रहा है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखें कि आज उन्होंने इसराइल को बार बार, अमेरिका ने कहा कि आप अभी स्ट्राइक ना करें,
नेतन्याहू ने कहा नहीं हमने तो करना है, आप जो मर्जी को, वो ऑलरेडी कह रहे हैं। अब उनको एक जवाब मिल गया। असल में वो ये चाह रहे थे कि कोई हमला ये लोग खुद आगे बढ़कर करें, तो उन्होंने काम ये किया कि ग्राउंड पर ऑपरेशन करने की बजाय कि हम बेहतर ये है कि हम एयर स्ट्राइक कर दें, और उन्होंने सीधा एयर स्ट्राइक जाकर कर दिया अस्पतालों पर। कि हमें नहीं पता इन्होंने खंडर बनाया पूरे गजा को। और मुसलमानों को देखें, ये 57 इस्लामिक मुल्क क्या बात करें, ज्यादा से ज्यादा कल आपको एक बात पता चलेगी, हम मजम्मत करते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये इसराइल ने जुर्म किया, बस इससे ज्यादा हमारे बयानात नहीं है। किसी एक बंदे ने बढ़कर इनकी मदद नहीं करनी। अब दो ही सूरत हाल है कि ईरान पूरी तरह तैयार होगा लड़ने के लिए। देखिए, ईरान ने क्लियरली ये बात कह दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो कल को तेहरान के अंदर जाकर इसराइल की फोर्सेस आएंगी और वहां पर हमला होगा, वहां पर लड़ाई होगी, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। अब ये मामला इतना ज्यादा भयानक हो गया, इतना ज्यादा भयानक हो गया है कि आपने सीधी तरह एक वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब आप ये देखेंगे कि हिजबुल्लाह इसका बदला लेना शुरू करेगी कल से, शायद हो सकता है कि आज से ही बदला अभी से ही लेना शुरू कर दे, हमास इसका बदला लेना शुरू करे। आप अंदाजा कर लें यार, हॉस्पिटल्स के अंदर तो वो बेचारे आम लोग हैं, वो गरीब हैं, उनका इलाज हो रहा है, मरीज है, पहले ही उनका पानी बंद किया हुआ है, पहले उनकी बिजली बंद की हुई है, पहले उनका सब कुछ बंद किया है। वो जिस तरह करके भी उनके पास फ्यूल की शॉर्टेज है, कैसे भी करके वो अस्पताल को मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ आप अंदाज़ा कर ले कि वहाँ पर आपने स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद सारा कुछ तबाह कर दिया। और बर्बरियत की इंतहा देखिए ज़रा, उनको पता है मीडिया हमारा है, उनको पता है दुनिया के अंदर सियासतदान हमारी जेब में है, मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने कुछ नहीं कर रहा, तो उन्होंने खुलकर क्लियरली ये बात कह दी। उन्होंने कहा जी असल में हमने तो किया ही नहीं है। यानी 75 साल से आप इनसे पूछें तो ये कहेंगे हमने तो इनकी ज़मीन ली नहीं है। आज हालत ये है कि यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस्लामी ममालिक की फोर्स जो है वो इन्होंने कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पर ईरान काम ये करेगा कि वो हिजबुल्लाह को कहेगा कि आप लोग इन पर हमला कर दें। जैसे ही वो हमला करना शुरू करेंगे, कल से ही उन्होंने हमला शुरू कर देना, आज से करना शुरू कर देना, उसके बाद आपको ये जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। असल कहानी क्या है देखिए, कल पहुंच रहा था जो बाइडेन, वो यहाँ पर ये कहने के लिए आ रहा था, जो उसने इसराइल पहुंचने कि आप लोग अभी ये गजा के ऊपर ना हमला करें। उसने कहा कि वहाँ पर इंसानों की जो जानें हैं वो बड़ी कीमती है, आप उनको बचाएं। और यहाँ पर लोग सारे कह रहे हैं कि वहाँ पर एड भेजने थे, वहाँ खुराक भेजने थे, वहाँ चीज़ें भेजने थे, आप इसको इंश्योर करें। लेकिन इन्होंने, आप अंदाज़ा कीजिए उसके आने से पहले, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन कल क्या कि गया था इनको, उसने कहा कि नहीं आपने ये काम नहीं करना। अभी एंटनी ब्लिंकन के आने से पहले पहले वो सोच रहे थे हम करें या ना करें। उसने आकर कहा कि आप ये काम ना करें, आप अभी ये सब्र करें, क्योंकि यहाँ पर सारी दुनिया कह रही है कि आपको हमारे से लड़ाई करनी है, लोगों से क्या मामला है। तो आज देख लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। असल में वो कहते हैं कि हमारे अलावा मुसलमानों का मरना जायज़ है, उनको मारें, जो मर्जी करें। अब आप देखिए सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव क्या बनाएगा, ये वही नैरेटिव बनाएगा जो इसराइल कहेगा। वो कहेंगे जी हमास का मिसाइल जो था वो मिसफायर हो गया है, और बहुत सारे इनके पास वीडियो एक्सपर्ट बैठे होंगे, वो वीडियो बना देंगे, वो कहेंगे जी असल में मिसफायर हुआ है तो इनका अपना ही मिसाइल जाकर लगा है, तो अब तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इनके ऊपर स्ट्राइक करना, गजा को खाली करवाना। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सारी सूरत हाल के अंदर कोई इनको रोकने वाला है। एक ही मुसलमानों की रट है, फलस्तीन की हम इमदाद करेंगे, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शर्म से डूब मरो तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोग इस जमीन के ऊपर जी सको। इतना जुल्म हो रहा है, ये बात आज ज़हन में रख लीजिएगा। यही प्लान बिल्कुल मस्जिद अक्सा के लिए है, एग्जैक्टली प्लान यही है। इन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर जब मिसाइल मारना है, इन्होंने मिसाइल मारकर कहना है हमास का मिसाइल लग गया है, और वहीं पर इन्होंने कह देना जी मस्जिद अक्सा तो शहीद हो गई है, तो जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, बस ठीक है जी वो होना था जो हो गया, अब इस पर जी टेम्पल बनाओ। यानी आप अंदाजा कीजिए उन्होंने आज इसकी रिहर्सल की है। क्या हकीकत टीवी आपको बता नहीं रहा कि अब मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर उन्होंने काफ़ी अरसे पहले दिखाया नहीं है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर मिसाइल लगता है, और मिसाइल लगने के बाद उसकी सारी तबाही सामने आती है। कि आज से पहले ये क्या सारी ये 2012 से लोग ये वीडियो नहीं देख रहे, इसके अंदर उन्होंने बताया किस तरह एक लड़ाई हो रही है, उस पर मिसाइल लगता है। क्या इसराइल खुद कहेगा कि हमने मिसाइल मारा है? वो हमेशा की तरह यही काम करेगा, वो कहेगा कि ये मिसफायर हुआ है। आज तो हमास की नाम या बात करे, कल को वो कह देगा जी ईरान का मिसाइल लगा है, फिर वो कह देगा जी असल में ये तो मिसाइल लगा है
लेबनान का मिसाइल लगा है। फिर वो कल को कह देंगे मिसाइल, इसराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी का मिसाइल आता है तो वो उसकी डायरेक्शन बदलने की भी सलाहियत रखता है। लेकिन वो तब आती है कि जब इस सारी सूरत हाल के अंदर सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमास के पास ऐसे कोई सैटेलाइट नहीं है। वो तो बस एक निशाना लेते हैं दूर रेंज का और उसके बाद वो मिसाइल फायर कर देते हैं। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये इंसानी तारीख का सबसे भयानक काम है। और ये आप देखिएगा, ये जो शरह है लोगों के मरने की, ये कितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। अब आपको एक चीज़ नज़र होती आएगी कि वो जो जंग थी जिसके बारे में कहा जा रहा था जी नहीं होगी, कल हो जाएगी, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, वो जंग अब शर्तियाँ होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर रूस ने बाज नहीं आना। कल रूस ने जब नेतन्याहू को कहा था कि आप इमदाद भेजने थे, उसने कहा जी नहीं भेजने देनी इमदाद, पहले मैं हमास का सफाया करूँगा। बताइए कि अस्पताल के अंदर कौन सी हमास बैठी हुई थी? वहाँ तो वो आम लोग थे जिनका इलाज चल रहा था, या वो अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर के तौर पर गए थे। तो इन मामलात के अंदर आप बताइए कि क्या होगा। अब ईरान ये कोशिश करेगा, जिस तरह उसने कहा था कि वो फ्रंट खोलने वाला है, कल से ही आपको एक बड़ी जंग होती हुई नजर आएगी। असल में उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि आप हमारे मामले के अंदर सिर्फ हमारी बैक पर खड़े होंगे। यानी बाइडन के उतरने से पहले ही उन्होंने ये बात कह दी है कि भाई हमने तो जंग छेड़ दी है। अब तुम जो पैगाम लेकर आ रहे हो हमारे पास कि जी जंग ना करो, अभी सब्र कर लो, अभी थोड़ा वेट कर लो, फलाना कर लो, हम असल में इस सारी सूरत हाल को तस्लीम करने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। हमने रिजेक्ट कर दिया है। अब तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, चूंकि इसके बाद ईरान शुरू हो जाएगा जंग के लिए, इसके बाद दीगर ममालिक चढ़ दौड़ेंगे। यानी अब सायरन जो इन्होंने बजाना शुरू कर दिए हैं, वो इनको पता है कि भाई हमला हुआ है, फलाना हुआ है, इसी के बाद ये सारा काम किया है। अब जब सायरन बजना शुरू हो गया तो वो एक सिंपल सी बात है कि इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, अब उन्होंने अमेरिका को सिर्फ एक बात कहनी है कि आप सिर्फ चुप करके हमारी बैक पर खड़े हो, हमें एड दें। पहले तो उन्होंने $10 अरब मांगे हैं, फिर उन्होंने कहा जी आप हमारी बैक पर खड़े हो, हम हमला जो किया है उसका जवाब देंगे। इस चक्कर के अंदर हो सकता है ये एक दो हमले अपने ऊपर फिर करवा ले और उसके बाद कहें जी देख लो जी हमारे ऊपर जंग छेड़ दिया, फलाना कर दिया, अब तो हम ये काम करके ही रहेंगे। इनको पता था इस सारी सूरत हाल के अंदर सब कुछ होने वाला है, इसीलिए इन्होंने अपनी तमाम की तमाम जितनी फ़्लाइट्स हैं जो इसराइल से आ रही हैं, जो जा रही हैं, उन सब को इस वक्त कैंसिल कर दिया है और मीडिया को हिदायत की है कि आपने ये सारे का सारा जो ब्लेम है वो उठाकर आपने हमास पर लगाना है। और बल्कि साथ में आपने ये भी कहना है कि असल में ईरान इसको बैक कर रहा था, हिजबुल्लाह इसको बैक कर रही थी, तो उनके मिसाइल भी कल को जो फायर होंगे, मिसाल के तौर पर ये जो फतेह मिसाइल है, ये जाकर कहाँ पर उन्होंने फायर करना है? ये फतेह मिसाइल जाकर वो फायर करेंगे कि हमने तेल अवीव पर करना है, कल को ये इसी तरह की सूरत हाल करेंगे। देखिए, इसराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है कि वो इसको रोक नहीं सकता, यानी मिसाइल को रोक नहीं सकता अगर फतेह मिसाइल आता है ईरान का। लेकिन हाँ, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम वो कहते हैं कि कोई भी इसको रोक नहीं सकता। जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा हो, आप उसको रोक नहीं पाते। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लोग ये काम कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इतनी अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी है, इतनी इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है कि वो चीज़ों को उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हर मिसाइल की नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास ये चीज़ें मौजूद है और इन्होंने माजी में ईरान के साथ ही काम किया है। तो आप देख लीजिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो फतेह मिसाइल फायर होता है और किसी और मुल्क पर जा गिरता है, तो आप बताइए उसको ईरान के साथ लड़वा देंगे, क्या करेंगे? लेकिन आज एक चीज़ तय हो गई है कि इतनी बड़ी बर्बरियत और मुसलमानों का एज यूजुअल रिएक्शन एक ही आना है, मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, और सिर्फ खाली बातों से मुजम्मत। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।